अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। 5 अगस्त 2020 एक ऐसी ऐतिहासिक तारीख बनने जा रही है जो इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए लिख दी जाएगी। एक दिवाली वो थी जो पूरा भारतवर्ष राम के अयोध्या लौटने पर मनाता आ रहा है, और एक दिवाली 5 अगस्त 2020 की होगी जो पूरा भारतवर्ष राम मंदिर के पुनर्निर्माण पर बनाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा शर्मा और आज मैं ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य बताना चाहती हूं जो राम मंदिर के संघर्षों को बयान करता है। इसकी शुरुआत 1527-28 में हुई, जब बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने के आदेश दिए। कहा जाता है कि जब राम मंदिर तोड़ा जा रहा था उस समय महाराज सिद्ध महात्मा संत श्यामानंद महाराज का अधिकार था। 1853 में राम मंदिर के अधिग्रहण को लेकर विवादों की एक बार फिर शुरुआत हुई और इसने जोर पकड़ा। फिर 1858 में जब ब्रिटिश न्याय व्यवस्था लागू हुई तो बाबरी मस्जिद में एक कर्मचारी जिसका नाम था मौलवी अहमद असगर ने एक लिखित शिकायत दर्ज की और कहा कि हिंदू वैरागियों ने मस्जिद की दीवारों पर से सटाकर एक चबूतरा बना लिया है और मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख दिया है। इसके बाद 1859 में अंग्रेजों ने इस विवादों को सुलझाने के लिए चबूतरे और मस्जिद के बीच एक दीवार बना दी और मुस्लिमों को और हिंदुओं को अलग अलग नमाज और पूजा के लिए अलग अलग स्थान दिया, जिसमें मुस्लिमों को अंदर का स्थान दिया गया और हिंदुओं को बाहर का स्थान दे दिया गया। कुछ सालों बाद निर्मोही अखाड़ा ने डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद को अर्जी देकर मंदिर बनाने की अनुमति भी मांगी, मगर मुस्लिम समुदाय की आपत्ति पर अर्जी को नामंजूर कर दिया गया। सिविल कोर्ट में 29 जनवरी 1885 को निर्मोही अखाड़ा के महंत रकबर दास ने याचिका दायर की थी। यह पहली याचिका दायर की गई थी जो कोर्ट में दायर की गई। हालांकि वह साल भर में ही यह मुकदमा हार गए थे, पर कोशिशें लगातार जारी रही। फिर आया साल 1949 जिसमें अंदर के हिस्से में भगवान राम लला को विराजमान किया गया, पर तनाव बढ़ता देखकर सरकार ने तालाबंदी कर दी। फिर 1989 में विश्व हिंदू परिषद लाइमलाइट में आया और विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल से सटी जमीन पर राम मंदिर बनाने की जो मुहिम थी वो एक बार फिर शुरू कर दी। 1990 में आडवाणी जी ने सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे नारे के साथ सोमनाथ से रथ यात्रा पूरे भारतवर्ष को इस मुद्दे पर एकजुट करने के लिए शुरू की। और इसी में जिस पर तत्कालीन सांसद ग्वालियर की सांसद जो थी विजयराजे सिंधिया वो भी मौजूद रही। उनका एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो इसमें माना जाता है, राम मंदिर बनाने में माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण में उन्होंने कहा कि रामलला का मंदिर तभी बनेगा जब राम जन्मभूमि समतल होगी। उनके इसी आह्वान पर सभी जितने भी कार सेवक थे वो राम मंदिर पहुंच गए और उन्होंने पूरी तैयारी के साथ वो राम मंदिर पहुंचे। उनके हाथ में छैनी, हथौड़ा, रस्सियां आदि सब कुछ था और उन्होंने इसी के परिणाम स्वरूप वहां पर हजारों की संख्या में कार सेवक छेनी हथौड़ा लेकर विवादित ढांचे को गिराने पहुंचे और आखिरकार 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में एकत्रित होकर ढांचा गिराया। इसी की परिणति दंगों के रूप में हुई और कई सारे कार सेवकों ने जान गंवाई। इस संघर्ष को लिब्राहन आयोग ने 17 वर्ष तक चलने के साथ साथ बीच में फरवरी 2020 का जो एक गोधरा कांड था, जो एक बहुत बड़ा कांड सामने आया था जिसमें बहुत से लोगों ने, अपने कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई थी, उनके बलिदान और 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की अवशेषों की खुदाई के आदेश पर परिणति के साथ 2009 में लंबे संघर्ष के साथ लिब्राहन आयोग का कार्यकाल 30 जून 2009 खर्च के वहन के लगभग 8 करोड़ के खर्च के वहन के बाद बिना किसी नतीजे के आखिरकार 30 जून को आयोग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इसकी रिपोर्ट सौंप दी। सन 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने फैसले में कहा
कि अयोध्या को 2.77 एकड़ का जो क्षेत्र था वो 3 हिस्सों में समान रूप से बांट दिया जाए। एक हिस्सा मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा हिस्सा जहां रामलला विराजमान है उन्हें दे दिया जाए। परंतु इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 याचिकाएं दाखिल की गई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 134 साल पुराने अयोध्या मामले पर, जमीन विवाद मामले पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए विवादित संपूर्ण जमीन पर रामलला ट्रस्ट को मंदिर निर्माण हेतु मस्जिद हेतु आदेश दिए एवं मस्जिद निर्माण हेतु अलग से 5 एकड़ जमीन दी गई। आज 5 अगस्त 2020 का यह पावन दिवस, जिसने साकार किया है महंत रघुबर दास जी के प्रयास को, विहिप के सपनों को, इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले वकील श्री के पाराशरण की मेहनत को और उन अनगिनत कार सेवकों के बलिदान को, जिन्होंने अपने प्रभु श्री राम और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह नारा जो था, रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, इस मुद्दे पर आज पूरा हुआ। पर कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर अभी तक सियासत थमी नहीं है। जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने वाले हैं और राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है, वहीं पर कुछ अलग पार्टी नेताओं का कहना है कि जो ये मंदिर निर्माण हो रहा है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल नहीं होना चाहिए। यह एक सेक्युलर कंट्री है और सेक्युलर कंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्मनिरपेक्षता रखते हुए यहाँ नहीं जाना चाहिए। पर सियासत का दौर तो जारी रहेगा और साथ ही राम राज भी जारी रहेगा। अगर आप बताना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस मैटर पर अगर आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया और राय व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। क्या यह सियासत सही है और राम मंदिर बनने पर आप कितने खुश नजर आ रहे हैं, यह भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।